ऐसी राजकुमारी जिसके विवाह को भी उसका पिता खर्च समझकर टालता रहा। कहानी है एक कंजूस राजा की। खजानों में धन भरा पड़ा था, फिर भी वो एक कौड़ी भी खर्च नहीं करता था। बस दिन रात पैसे जोड़ने में लगा रहता था। वह इतना कंजूस था कि अपनी बेटी की शादी भी इसलिए नहीं कर रहा था कि कहीं शादी में पैसा खर्च न हो जाए। अपने बेटे बेटी को खर्च करने के लिए कभी एक ढेला भी नहीं देता था, और दान पुण्य तो जैसे उसके शब्दकोश में ही नहीं थे। एक दिन राजा का जन्मदिन आया। महल में नट और नटनी को नाच गाने के लिए बुलाया गया। इनाम की आशा में आए नट और नटनी ने गाना बजाना और नाचना शुरू किया। राजकुमारी, राजकुमार और पूरा परिवार आनंद लेने दरबार में बैठे। पूरे दरबार में खुशी का माहौल था। नट ढोल बजा रहा था, नटनी नाच रही थी, पर राजा टस से मस नहीं हो रहा था। वो एक पैसा नहीं दे रहा था। नाच गाने में रात बीत रही थी। नटनी थक गई, लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। उसने गाते हुए अपने पति से कहा, रात घड़ी भर रह गई, थाके पांजर हाय, कह नटनी सुन मेरे पति, मधुरा ताल बजाए। नट ने भी जवाब में गाकर कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नट सुन भामिनी, ताल में भंग न आए। दरबार में एक कोने में बैठा एक साधु ये सब देख और सुन रहा था। दोहे को सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपना कंबल जो उसने ओढ़ रखा था उतार कर इनाम के तौर पर थकी हारी नटनी को दे दिया। ये देखकर राजकुमारी की आंखें भर आईं। उसने भी अपने हाथ में पहने हुए सोने के कंगन उतारकर नटनी को दे दिए। राजकुमार ने भी हीरे का हार निकालकर नट को दे दिया। राजा यह सब देखकर चौंक गया। उसने साधु से पूछा, तुमने नटनी को अपना कंबल क्यों दे दिया? साधु ने कहा, राजन, तुम्हारा वैभव देखकर मुझे भी लोभ हुआ, पर नट के दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। बहुत गई, अब और चाहने की क्या जरूरत? राजा ने राजकुमार से पूछा, तुमने इतना कीमती हार क्यों दिया? राजकुमार बोला, पिताजी, मैं आपके कंजूसपन से इतना क्रोधित था कि आपकी हत्या कर स्वयं राजा बनना चाहता था, पर नट के इस कथन पर मैं होश में आ गया कि बहुत गई, अतः कभी न कभी राजा मैं ही बनूंगा। राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा ने फिर राजकुमारी से पूछा, और तुमने अपने कंगन क्यों इस नटनी को दिए? राजकुमारी बोली, आप मेरी शादी नहीं करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि आपका धन कहीं कम ना हो जाए। इस वजह से मैं वजीर के बेटे के साथ भागने वाली थी, पर नट की बात ने मुझे सच्चाई दिखा दी। आपके बाद मेरा विवाह हो ही जाएगा। अपनी ही संतानों को अपनी मृत्यु की कामना करते देख राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने साधु को सम्मान सहित और नट नटनी को ढेर सारा धन देकर विदा किया। राजकुमार का राज तिलक किया और राजकुमारी का विवाह अच्छे घर में कर दिया। निष्कर्ष, धन का अत्यधिक लोभ अंत में मृत्यु को ही बुलावा देता है।